जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आपके साथ वारिश। दोस्तों, मैं हूं शादाब वारसी और आप देख रहे हैं WT न्यूज यानी वारिश टाइम। आज मैं आपको एक पीढ़ी से मिलाऊंगा। 2 दिन पहले शिया कॉलेज के पास एक लड़के को मारा जा रहा था। उसके दोस्त अनस वहां से गुजरा, कॉलेज से निकला और उसने देखा कि हमारे दोस्त को कुछ लोग मार रहे हैं। तो अनस ने बीच बराव करना चाहा, मगर वो लोग उस लड़के को छोड़कर अनस के ऊपर मारपीट पे उतारू हो गए और इतना उसको मारा, इतना मारा कि उसके सर में 5 जख्म हो गए, 13 टाके लगे हैं। पुलिस ने डॉक्टरी रिपोर्ट तो कराई, मगर मदेगंज चौकी इंचार्ज या वहाँ के SHO ने उससे उस हालत में एक मेडिकल का सवाल पूछा और जब वो नहीं बता पाया तो उससे जाने को कहा और उसके फादर की बड़ी बेइज्जती करके ये कहा कि तुम्हारा लड़का पास हो गया है। मतलब क्या थानेदार ऐसे माहौल में लड़कों से इस तरीके के सवाल करेंगे, पढ़ने लिखने के सवाल करेंगे? जबकि नहीं, गलत है ये। थानेदार को तो चाहिए कि 307 का मुकदमा कायम हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने 307 तो दूर रहा, बड़े हल्की धाराओं में एक मुकदमा कायम कर और इनको टरका दिया। आज पीड़ित की हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है, बड़े परेशान लोग हैं, उनके पास पैसा कौड़ी भी नहीं है और वो गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से। अब देखते हैं खबर चलने के बाद क्या इस मामले में उन लड़कों के ऊपर 307 कायम होगा या वो लोग जेल जाएंगे, क्या उनको सजा मिलेगी या वो इसी तरीके से लोगों को मारपीट करते रहेंगे। आइए एक मुलाकात करते हैं पीड़ित से। क्या नाम है बेटा आपका? अनस गौरी। मैं जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 6 का रहने वाला हूँ। हाँ, क्या हुआ था मामला आपके साथ? मेरे साथ, मैं सिया कॉलेज के बाहर गेट से निकला तो मेरे दोस्त से बहस हो रही थी एक लोगों की। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने कहा लड़ाई वड़ाई मत करो, कुछ उस मत दोस्त का करो। क्या नाम था? शहजाद अच्छा, उससे बहस हो रही थी जी, तब? उससे बहस हो रही थी। मैं वहाँ पे निकला तो उससे वहाँ पे मारपीट चालू हो गई और फिर मैं बचाने के चक्कर में जब बीच में गया तो वो लोग मुझ पे हमला करने लगे जानलेवा। उनके हाथ में कोई धारदार चीज़ थी, उससे उन्होंने मेरे सर पे हमला किया है। कम से कम 5-6 लोग थे मेरे ऊपर। उनको और आप फिर पहचानते हैं? एक का नाम जानता हूँ, फैसल नाम था, बाकी का नाम नहीं पता मुझे। और उसके बाद जब हम थाने गए हम्म। तो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई सिर्फ उन्होंने। वहाँ से एक सिपाही अपना बलरामपुर में भेजा, फिर वहाँ मेरे हॉस्पिटल में जाके टाँके लगे, सब कुछ हुआ। कै टाके लगे हैं? 13 टाँके लगे, 5 जगह जख्म है उसमें, सर में। अच्छा, तब फिर जी। क्या हुआ? उसके बाद मैं वापस आया, जब उसके बाद उन्होंने सुबह मुझे थाने में बुलाया। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे, फुटेज निकलवाने गए जब वो 91 के सामने लॉन्च है। उसके बाद वो मुझसे कुछ मैथ का सवाल पूछने लगे कि इतने घंटे में इतने घंटे घटाओ तो कितने बचे। मैं नहीं बता पाया तो उन्होंने कहा जाइए, आपका हो चुका सब कुछ। बस उसके बाद से कोई कार्रवाई हुई नहीं। किसने पूछा था ये? थाना SHO, अच्छा, SHO ने आपसे मलीगंज क्वेश्चन थाना किया मैथ SHO। का? जी। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा जाइए, अब हो गया आपका, हम आगे की कार्रवाई देख लेंगे, आप जाइए यहाँ से। तो क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? सर, मुकदमा दर्ज ही नहीं उन्होंने किया, उन्होंने GD पे चढ़ाया ही नहीं। आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ और उनको जेल के अंदर डाला जाए। जानलेवा हमला। तो आप इनके क्या हैं, पिता हैं? मैं इनके पिता हूँ, मेरा नाम मतीन अहमद है, जानकीपुरम में रहने वाला हूँ। कल जब ये हादसा हुआ था तो क्या आप गए थे वहाँ पर मौके पर? हाँ, एक रिक्शे वाला लेके गया था तो उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं पहुँचा तो इनके टाँके उनके लग रहे थे
और एक सिपाही साथ में था इनके। अच्छा। तो जब देखा टाँके के लग गए, रिपोर्ट मेडिकल बन रही थी, तो मेडिकल रिपोर्ट भी मिल गई। तो मैंने रिपोर्ट मांगने की कोशिश की तो कहीं रिपोर्ट ये सीधे थाने जाएगी, ये रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। फिर मैं थाने आया, थाने से पूछा कि सर अब मुझे कब आना है, तो उन्होंने कहा कल एक्सरा है, कल आना है। तो मैं एक्सरा करवाने गया, एक्सरा करवा के मैं लौट के आया, तो मौके पे पहुंचा तो मौके पे मेरे बच्चे से सवाल किया कि अत्ते में से अत्ते घटा दें, ये कितने घंटे हो गए, SHO ने पूछा। अच्छा। तो बच्चा मेरा गलत सवाल दिया, तो उससे कहा जाइए आप पास हो गए और आपका मुकदमा सब हो गया, आप घर जाइए। तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मेरे पास कोई थाने से फ़ोन आया। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं उचित हो रही। नहीं, कोई FIR वगैरह लिखी गई? FIR मैंने लिखवाई, उस पर धाराएँ लगाई 147, 506, 323 ये धाराएँ लगाएँ। अच्छा। और जबकि 307 सीधे सीधे बन रहा है और 307, 323 लगाया ही नहीं, वो 325। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? चाहता हूँ मैं उनके लिए उचित कार्रवाई हो और प्रशासन साथ मेरा दे। मैं पीड़ित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत छोटी सी गुमटी रख के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी से ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी कोई कमाई ऐसी नहीं, मैं 200-400 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ, कहीं मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं अपने बच्चे का इलाज भी नहीं करा सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ।